इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया और जिसे नाम दिया गया था द ग्रेट वॉर। यह युद्ध यूरोप में शुरू होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जिसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में गिना जाता है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पीछे कुछ ऐसे कारण भी थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको प्रथम विश्व के पीछे ऐसे सभी कारण बताऊंगा जिनसे अभी तक आप अनजान थे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार। बात है सन 1889 की, जब ऑस्ट्रिया हंगरी एक साम्राज्य था जिसका राजा था फ्रांज जोसेफ। इसके 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों में से कोई भी राजा बनने लायक नहीं था। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांज जोसेफ को मजबूरी में अगला उत्तराधिकारी अपने भतीजे को घोषित करना पड़ा, जिसका नाम था आर्चड्यूक फ्रॉज फर्डिनेंड। सन 1900 में आर्चड्यूक फ्रॉज फर्डिनेंड ने सोफी डचेस ऑफ होनबर्ग से शादी की, लेकिन नियम के मुताबिक आर्चड्यूक फ्रॉज फर्डिनेंड और सोफी डचेस ऑफ होनबर्ग के बच्चे कभी भी ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजा नहीं बन सकते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांज जोसेफ भी खुश नहीं थे अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित करके, क्योंकि वे अपने बच्चों को ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा बनते देखना चाहते थे। बात है सन 1914 की, जब फ्रांज जोसेफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। राजकुमार आर्चड्यूक पर राज्य की जिम्मेदारी आने लगी। राजकुमार आर्चड्यूक और रानी अपने साम्राज्य के दौरे पर निकले और वो बोस्नी एंड हर्त्ज़गोविना राज्य के शहर साराजेवो के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के गुप्तचरों ने राजकुमार आर्चड्यूक को वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि सन 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांज जोसेफ ने अपने देश की सीमा पर स्थित बोस्नी एंड हर्त्ज़गोविना देश पर कब्जा कर लिया और इस देश को अपनी ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में मिला दिया। सन 1908 से ही बोस्नी एंड हर्त्ज़गोविना पर कब्जे के बाद से ही वहाँ के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा से खुश नहीं थे और वे आज़ाद होना चाहते थे। और जो लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ादी चाहते थे, उन्होंने एक ब्लैक हैंड नाम का क्रांतिकारी संगठन बनाया और मौका मिलने पर वे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करते रहते थे। गुप्तचरों को सूचना मिली थी कि ब्लैक हैंड नाम का क्रांतिकारी संगठन राजकुमार आर्चड्यूक पर हमला कर सकता है, और इससे पहले भी राजकुमार पर 3 बार हमले हो चुके थे जिसमें उनकी जान बच गई थी। दिन था 28 जून 1914। राजकुमार आर्चड्यूक ने अपने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ साराजेवो शहर के दौरे पर चला गया। राजकुमार और उसकी पत्नी को देखने बहुत बड़ी भीड़ आई हुई थी, जिसमें ब्लैक हैंड नाम के क्रांतिकारी संगठन के लोग भी छुपे हुए थे। उन्होंने राजकुमार आर्चड्यूक के शाही काफिले पर हमला कर दिया और उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक, जिसका नाम गारवेलो प्रिंसिप था, राजकुमार आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। और यही वो घटना थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो यूरोप में हुआ, उसे जानने से पहले 1914 से पहले के यूरोप के हालात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उस समय यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी। इनमें से पहली घटना थी यूरोपीय शक्ति का असंतुलन। बात है सन 1914 से पहले की, जब यूरोप में शक्तियों का संतुलन बिगड़ रहा था और यूरोप का वातावरण तेज़ी से बदल रहा था। जैसा कि इतिहास में बताया गया है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया, जिसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब शामिल थे, लेकिन जर्मनी सबसे पीछे था। यूरोप की क्रांति में जर्मनी का कोई योगदान नहीं था। साल 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। और जब से यूरोपीय शक्ति का संतुलन गड़बड़ा गया, क्योंकि अब यूरोप में जर्मनी भी ब्रिटेन और फ्रांस को प्रतिस्पर्धा देने लगा। दूसरी घटना थी गुप्त संधियों का प्रचलन। उस समय यूरोप में बिस्मार्क ने गुप्त संधियों का प्रचलन किया। उसने कई देशों के साथ गुप्त संधि की, जिससे किसी अन्य देश को उस संधि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। जैसे अगर कोई संधि जर्मनी और इटली के बीच हुई, जिसमें यह तय होता था कि अगर कोई जर्मनी पर हमला करेगा तो इटली उसकी सहायता करेगा, और अगर कोई इटली पर हमला करेगा तो जर्मनी भी इटली की सहायता करेगा। तब यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह की गुप्त संधियां होने लगी। इस तरह की संधियों में 2 संधियां ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। जो पहली थी ट्रिपल अलायंस 1882, जो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बीच हुई थी, जिसमें तय हुआ अगर कोई अन्य देश तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो यह तीनों देश उस देश पर हमला कर देंगे। लेकिन जब 1914 में युद्ध हुआ, इटली ने अपना पाला बदल लिया। उसके बारे में आगे बताएंगे। दूसरी संधि थी ट्रिपल एंटेंट 1907, जो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच हुई। तो इसी तरह की गुप्त संधि थी जिसमें तय हुआ था अगर कोई अन्य देश
तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो यह तीनों देश उस देश पर हमला कर देंगे। एंटेंट यानी मित्र, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए 1914 के युद्ध में इन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। तीसरी घटना थी सेना का विस्तार। इस समय यूरोप में होड़ लगी थी एक बड़ी और ताकतवर सेना बनाने की, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी बहुत आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, जिसकी वजह से उनके पास अधिक संसाधन थे। और उस समय के न्यूज़पेपर द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और ब्रिटेन अपनी जीडीपी का 85% सेना पर खर्च कर रहे थे। ब्रिटेन और जर्मनी की सेना हर आधुनिक हथियार जैसे टैंक, पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार से लैस हो चुकी थी। दुनिया का हर देश हथियारों को जमा करने में लगा हुआ था, क्योंकि हर किसी की मानसिकता बन गई थी कि जिसके पास बड़ी और मजबूत सेना होगी वही इस दुनिया पर राज करेगा। इस तरह से पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, बस एक चिंगारी भड़कने की देर थी। चौथी घटना थी साम्राज्यवाद। इस समय पूरे यूरोप में अपना साम्राज्य को फैलाने की होड़ लगी थी। यूरोप का हर देश अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, जिसमें सबसे आगे ब्रिटेन का मॉडल था, क्योंकि अकेले ब्रिटेन ने धरती के 25% देशों पर अपना कब्जा किया हुआ था, जिसमें भारत भी शामिल था। इसमें फ्रांस, पुर्तगाल और जर्मनी कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। सभी अपना साम्राज्य अधिक से अधिक फैलाना चाहते थे, जिस कारण यूरोप के देशों में आपस में अधिक मतभेद बढ़ गए। पांचवी घटना थी केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। बिस्मार्क की मृत्यु के बाद जर्मनी का चांसलर केसर विलियम द्वितीय बना। बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी का एकीकरण किया और जर्मनी को बहुत अधिक मजबूत बना दिया था। बिस्मार्क की विदेश नीति उस समय सबसे अधिक प्रभावशाली थी, लेकिन जब सत्ता केसर विलियम द्वितीय के हाथ में आई तो उसने जर्मनी को सुपर पावर बनाने के लिए अपनी सेना का अत्यधिक विस्तार करना शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड की चिंता बढ़ गई। और जब इंग्लैंड ने केसर विलियम द्वितीय से अपनी सेना का विस्तार रोकने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और इंग्लैंड की बात नहीं मानी। बदले में इंग्लैंड ने बर्लिन बगदाद रेलवे पर जर्मनी का प्रतिबंध लगा दिया, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य की राजधानी बगदाद को बर्लिन से जोड़ती थी। इसकी शुरुआत 1910 में हुई थी। इस कारण इंग्लैंड और जर्मनी के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। यह था साल 1914 से पहले का यूरोप का हाल, जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का राज्य बोस्निया एंड हर्ज़गोविना, जिसे राजा फ्रांज जोसेफ ने 1908 में जीता था। 28 जून 1914 को वहां के क्रांतिकारी संगठन ब्लैक हैंड द्वारा राजकुमार आर्चड्यूक के शाही काफिले पर हमला कर दिया गया था, और उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक, जिसका नाम गार्विलो प्रिंसिप था, राजकुमार आर्चड्यूक और उसकी पत्नी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्लैक हैंड नाम के संगठन को सर्बिया देश का सपोर्ट था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की सीमा पर स्थित था, जिसकी सीमा बोस्निया एंड हर्ज़गोविना राज्य से लगती थी। सपोर्ट करने का एक कारण यह भी था कि सर्बिया और बोस्निया एंड हर्ज़गोविना में एक ही जाति के लोग रहते थे, जो स्लाविक जाति के थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, राजकुमार आर्चड्यूक की मृत्यु के बाद उनके चाचा फ्रांज जोसेफ, जो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने इस घटना को ईश्वर की मर्जी कहकर टाल दिया। लेकिन फ्रांज जोसेफ का सेनापति बहुत चालाक था। उसने फ्रांज जोसेफ को समझाया राजकुमार आर्चड्यूक की मृत्यु का बदला सर्बिया को अपने साम्राज्य में मिलाकर लेना चाहिए। 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने सर्बिया को 10 प्रस्तावों का एक अल्टीमेटम भेजा, जिसमें से सर्बिया ने 8 प्रस्तावों को मान लिया और 2 प्रस्तावों को मानने से मना कर दिया, जिसमें से पहला था कि सर्बिया बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दे, और दूसरा था कि सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में शामिल हो जाए। जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की बात नहीं मानी तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया ने रूस से मदद मांगी और उसने मदद के लिए हाँ कर दी, क्योंकि रूस और सर्बिया में स्लाविक लोग रहते थे। जब रूस भी लड़ाई में शामिल हो गया तब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि साल 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और इटली के बीच ट्रिपल अलायंस हुआ था, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, जो एक गुप्त संधि थी, जिसमें तय हुआ था कि अगर कोई देश तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो तीनों देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। इसलिए जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की मदद के लिए हाँ कर दी और रूस पर हमला कर दिया। लेकिन इटली ने साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि इटली का कहना था संधि यह हुई थी कि अगर कोई अन्य देश हमला करेगा तो हम तीनों देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। लेकिन यह हमला ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने किया था, इसलिए इटली लड़ाई से दूर रहा। उधर रूस की मदद के लिए फ्रांस ने भी 3 अगस्त 1914 को जर्मनी पर हमला कर दिया। जर्मनी दोनों मोर्चों पर लड़ रहा था, पूर्व में रूस और पश्चिम में फ्रांस। जर्मनी ने सोचा क्यों न पश्चिमी मोर्चे पर पहले फ्रांस को जीता जाए, और उसने फ्रांस में घुसने के लिए फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच में स्थित बेल्जियम देश पर हमला कर दिया, ताकि बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुस सके।
क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत मजबूत था। लेकिन सन 1839 में इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि युद्ध के समय दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड भी बेल्जियम की मदद के लिए लड़ाई में शामिल हो गया और उसने जर्मनी पर हमला कर दिया। इधर ओटोमन साम्राज्य का राजा इस्माइल एनवर पाशा था, जिसका नाम कमाल पाशा भी था। ओटोमन साम्राज्य और रूस की पुरानी दुश्मनी थी। ओटोमन साम्राज्य आज के तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे देशों में बट गया है। ओटोमन साम्राज्य ने मौका देखकर नवंबर 1914 में रूस पर हमला कर दिया और इटली, जिसने अपना पासा बदल दिया था, साल 1915 में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर अपने ही मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर दिया। इसके बाद उस समय ब्रिटेन का जिन जिन देशों पर कब्जा था, वहाँ की आर्मी को इंग्लैंड ने युद्ध के लिए बुला लिया, जिसमें भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भी बहुत सारे देशों की सेना शामिल थी। फरवरी 1915 में जर्मनी ने अपनी सबमरीन समुद्र में उतार दी, जो ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला कर रही थी, जिसमें इंग्लैंड अपने साम्राज्य के देशों से या तो युद्ध का सामान या फिर वहाँ से सेना ला रहा था। 7 मई 1915 के दिन लुसितानिया नाम का पैसेंजर जहाज़, जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, इस जहाज़ पर जर्मनी की सबमरीन ने हमला कर दिया, जिसमें 1153 लोगों की मौत हुई। इसमें अमेरिका के 128 लोग भी मारे गए। इस समय तक अमेरिका युद्ध से दूर था और उसका कहना था कि यह यूरोप का युद्ध है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी और जर्मनी पर हमला कर दिया। साल 1917 में रूस के राष्ट्रपति जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ रूस के लोगों ने क्रांति चलाई, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय की वजह से ही रूस युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि रूस युद्ध की वजह से आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था और इस क्रांति ने जार निकोलस की सत्ता छीन ली। रूस में लेनिन की सरकार बनी और लेनिन युद्ध के खिलाफ थे। मार्च 1918 में जर्मनी और रूस के बीच शांति समझौता हुआ और रूस युद्ध से बाहर हो गया। इधर साल 1918 तक आते आते ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। उधर जर्मनी अकेला फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका से लड़ रहा था, लेकिन जल्दी ही जर्मनी भी बिखर गया और जर्मनी के लोग जर्मनी के राजा केसर विलियम द्वितीय के खिलाफ हो गए और केसर विलियम द्वितीय जर्मनी से हॉलैंड भाग गया। 11 नवंबर 1918 के दिन जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास वर्साय के महल में 27 देश इकट्ठे हुए। यहाँ पर हारे हुए देश यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य पर जीते हुए देशों को कुछ फैसला लेना था। फैसला करने वालों में 3 देश प्रमुख थे, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। इन्होंने प्रथम युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया और जर्मनी पर एक भारी भरकम जुर्माना लगाया, जिसे जर्मनी 1919 से लेकर 2010 तक बढ़ता रहा और जर्मनी पर प्रतिबंध लगा दिया कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को छोटे छोटे देशों में बांट दिया और उधर ओटोमन साम्राज्य को भी छोटे छोटे देशों में बांट दिया, जिसमें तुर्की, ईरान, लेबनान जैसे कई देश शामिल थे। इस युद्ध में दुनिया के सभी देशों को अत्यधिक मानव क्षति हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा रूस के 18 लाख सैनिक मारे गए, जर्मनी के 23 लाख, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के 9 लाख सैनिक मारे गए, इंग्लैंड के 5 लाख सैनिक मारे गए, फ्रांस के 10 लाख, इटली के 6 लाख, सर्बिया के 5 लाख सैनिक मारे गए, ओटोमन साम्राज्य के 16 लाख सैनिक मारे गए, अमेरिका के 1,16,000 सैनिक मारे गए, कनाडा के 60,000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में इंग्लैंड ने भारत के सैनिकों को भी लड़ने के लिए बुलाया था। इसमें भारत के लगभग 12 लाख सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े और लगभग 50,000 सैनिक शहीद हुए, जिनकी याद में ब्रिटेन ने दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट बनवाया। और अगर बात की जाए मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड की तरफ से लड़ने वाले देशों के सैनिकों की शहीदों की संख्या, जो 52,12,203 थी और 41,24,890 सैनिक लापता हुए या बंदी बना लिए गए। और सेंट्रल पावर यानी जर्मनी की ओर से लड़ने वाले देशों के सैनिकों की शहीदों की संख्या, जो 34,12,816 थी। 36,28,540 सैनिक लापता या बंदी बना लिए गए। प्रथम विश्व युद्ध में कुल मिलाकर 88,40,000 सैनिक मारे गए और 75,60,000 सैनिक लापता या बंदी बनाए गए। इसके अलावा इस युद्ध में 1 करोड़ से भी ज़्यादा सिविलियन लोग मारे गए और करीब 2 करोड़ 10 लाख लोग घायल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध का अगर पूरा खर्चा मिलाया जाए तो 180 अरब डॉलर था, जिसकी वजह से विश्व के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और चारों तरफ गरीबी और बेरोजगारी फैल गई थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी
हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।